Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुड फ्राइडे. गुड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो. हमेशा की तरह बहुत से क्वेश्चन गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि गुड फ्राइडे गुड क्यों है. और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए. एक एक लाइन में आंसर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि जवाबात तो बहुत सारे हैं और उसके लिए कलाम मुक़द्दस मौजूद है, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. कल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने जनाब मसीह के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया, मेरे मौला का, जिस पर किसी ने अपनी तरबियत का मुजाहरा करते हुए लानती का वर्ड मेरे लिए इस्तेमाल किया. यकीन माने ये वर्ड जैसे ही मैंने अपने कमेंट में पढ़ा मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे यीशु मसीह की वो बात याद आ गई कि मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें लान तान करेंगे. और पता है मतलब मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसके नाम की खातिर लानती बनी. इट्स ऑनर फॉर मी. आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच. ये वो वर्ड है जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है हमारी खताओं के लिए. और जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जा गया है तो फिर हम तो सूखी डालियाँ हैं. खैर चलें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे कि हमारी खताओं के सबब से यीशु मसीह को घायल करना ही क्यों ज़रूरी था, क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा होना था. डायरेक्ट भी तो माफ़ किया जा सकता था, दिस एंड दैट. मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पूरी बाइबल मुक़द्दस, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, उसका मरकज़ी मज़मून ही सिर्फ यीशु मसीह है. जब आदम ने गुनाह किया और खुदा के दरमियान और इंसान के दरमियान एक दूरी पैदा हो गई और मरूसी गुनाह इंसान के अंदर दाखिल हो गया. मरूसी गुनाह मीन्स के फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको अभी आपने कुछ भी नहीं सिखाया है, वो 2-3 साल का है, लेकिन उसके अंदर झूठ, जेलस और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. इट मीन्स कि उसके अंदर मरूसी गुनाह है. अब यीशु मसीह के पाक खून के वसीला से और मसलूबियत के वसीला से हम उस मरूसी गुनाह से नजात को हासिल करते हैं और खुदा के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जुड़ता हुआ देख सकते हैं. नो 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 नो, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, क्वेश्चन करना आपका बनता है क्योंकि एक वाइज इंसान क्वेश्चन करेगा, लेकिन एक वाइज इंसान ना सिर्फ क्वेश्चन करेगा बल्कि उसको सीखने की भी कोशिश करेगा. अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपनी तरबियत का मुजाहरा कमेंट बॉक्स में ना करते हुए एक पेंसिल कॉपी हाथ में पकड़ लें और कलाम को सीखने की कोशिश करें. बहुत से मसीही भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, मतलब जानते हैं लेकिन शायद वो समझ नहीं रखते हैं. हालांकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम्हें मुनासिब जवाब देना आना चाहिए. सारी की सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगी, वर्सेस को कोट करूंगी. मैंने कहा पेंसिल और कॉपी हाथ में पकड़ लें अगर आप सीखने की गर्ज से सीखना चाहते हैं तो, और बाद में बाइबल मुक़द्दस में से इसको रीड ज़रूर कीजिएगा. क्वेश्चन करना बनता है, क्वेश्चन आप ज़रूर किया करें. और पता है आप ये क्वेश्चन नबियों और पैगंबरों से भी कर सकते हैं. आप ये क्वेश्चन बुज़ुर्ग मूसा से कर सकते हैं, बुज़ुर्ग अब्राहम से कर सकते हैं, ईसाया नबी से कर सकते हैं, दाऊद नबी से कर सकते हैं, यूना नबी से कर सकते हैं, मीका से कर सकते हैं. बहुत से नबियों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं. रुकिए, आपको इन क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए ऊपर आसमान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नबी और पैगंबर बाइबल मुक़द्दस में इन क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं. और इल्हामी किताबें कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी बात का डाउट हो तो जो किताबें तुम पर पहले नाजिल की गई थी, तौरेत, ज़बूर, इंजील, उनकी हेल्प से उन क्वेश्चन के आंसर आप ले सकते हैं. मेरी ना माने लेकिन सहाइफुल अंबिया और नबियों की तो माने, इल्हामी किताबों की तो माने. हेल्प लें, कोशिश करें समझने की खुदा की मदद के साथ. चलिए जी देखिएगा, ईसाया नबी की किताब है, चैप्टर है 53. अब ये वर्सेस मैं वो बताने लगी हूँ जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई हैं. सारी की सारी वर्सेस मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ कोट करूँगी वर्सेस को. ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद नबी ने भी पेशनगोइयाँ की हैं और ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम, मूसा और तमाम नबियों का सिर्फ एक ही मकसद था कि वे यीशु मसीह के दुनिया में आने और उनके मसलूब होने के बारे में आपको, हम सबको बताना चाहते थे और उन्होंने बताया है. और अब हमें कबूल करने की ज़रूरत है. और जो क्वेश्चन किया जाता है कि हमारी खताओं की खातिर क्यों, व्हाट इज़ दिस, इसका मतलब क्या है. मैं तो अभी पैदा हुई हूँ, तो यीशु मसीह को तो पहले मसलूब किया गया था और पीके मूवी में भी इसका फ़न बनाया गया है. खैर, अगर कोई केमिस्ट्री फिज़िक्स आपकी समझ में नहीं आती तो इट डज़ंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है. जो समझते हैं उनसे समझ लीजिए. सुनिए आगे जी क्या लिखा है. ईसाया चैप्टर 53 है और वर्स 3 है. लिखा है, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कदर ना की, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली, जबकि वो बेगुनाह था
जबकि उसने वो बेगुनाह बेऐब बर्रा था, और यही पेशन गोइयाँ थीं कि कुर्बानी के लिए बेगुनाह और बेऐब बर्रा ही चाहिए। अब इंसान तो कोई इस काबिल था नहीं, इसलिए मुजस्सम खुदा हुआ रूह अल्लाह इस दुनिया में यीशु मसीह की सूरत में आए, और फिर उन्होंने आके अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, उनकी जगह किसी और हमशक्ल को नहीं पेश किया गया था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हज़ारों हज़ारों साल से पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि यीशु मसीह दुनिया में आएंगे और मसलूब होंगे। और फिर खुदा किसी को धोखा नहीं देता, जो वादे नविश्ते उसने किए हैं वो उसको पूरा करता है। ये कोई धोखा नहीं हुआ था कि उनको आसमान पर उठा लिया गया और उनकी खातिर किसी और को मसलूब कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पूरी होनी थी, जो वादे किए गए थे, वो धोखा हो जाता, जबकि धोखा नहीं हुआ, क्योंकि खुदा के साथ धोखा नहीं दे सकती। आगे सुनिएगा, अब ये वर्सेस पूरी कहाँ पर हुई हैं, पेशन गोइयाँ पूरी कहाँ पर हुई हैं। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 एंड 11, मुकद्दस मत्ती चैप्टर 8 वर्स 17। आगे चलते हैं। उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, तभी यीशु मसीह कहते हैं कि अपना सब बोझ मुझ पे डाल दो, मैं उसे संभाल लूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे गम बर्दाश्त कर चुके हैं। अच्छा, जो हमारे गम बर्दाश्त किए, इसके बारे में दाऊद नबी भी पेशन गोई करते हैं। ज़बूर की किताब चैप्टर 29 है वर्स 26 है, नोट करते जाइएगा। पर हमने उसी खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने समझा ये पता नहीं कौन शख्स बेचारा दुनिया में आ गया और इसको मारा जा रहा है। भाई ये पेशन गोइयाँ हुई थी जिनका पूरा होना ज़रूर था, और यीशु मसीह ने अपने आप को खुद पेश किया था। सुने, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ। अब जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम तो अभी पैदा हो रहे हैं, हमने तो कोई गुनाह नहीं किए थे, यीशु मसीह को पहले से कुर्बान क्यों कर दिया गया, तो मैं कहती हूँ आपको कि ये इलाही मंसूबा है। और अगर आप इस बात पर उंगली उठाते हैं तो आप तमाम सहाइफ पर उंगली उठाते हैं, आप तौरेत पर उंगली उठाते हैं, आप नबियों पर उंगली उठाते हैं, आप बुजुर्ग अब्राहम पर, बुजुर्ग दाऊद पर उंगली उठाते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप यहोवा खुदा के प्लान पर, उसके मंसूबा पर उंगली उठाते हैं। सुनिएगा, हमारी बदकारी के सबब से कुचला गया। हमारी बदकारी, जो हमने गुनाह किए थे वो उस पर लादे गए, और उसके सबब से उसको मसलूब किया गया, उसको घायल किया गया। जैसे कि गुनाहों की कुर्बानी के लिए बेऐब बर्रा ढूंढा जाता था, जिसके अंदर कोई दाग तंबा ना हो, दांत पूरे हों, कोई कान उसका मतलब कोई टुंडा ना हो, लंगड़ा ना हो। इस तरह से अपनी खताओं से आज़ादी हासिल की जाती थी। ओल्ड टेस्टामेंट में बुजुर्ग अब्राहम, बुजुर्ग मूसा यही कुर्बानियाँ देकर अपने आप को खताओं से आज़ाद करवाते थे, क्योंकि ये खुदा का हुक्म था। अब इंसान को उसकी मरूसी गुनाह से और खुदा से टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए एक इल्हामी नविश्तों के पूरे होने के लिए कामिल कुर्बानी की ज़रूरत थी, और कामिल सिर्फ खुदा की ज़ात है, तभी वो रूह अल्लाह की सूरत में दुनिया में आए। सुनिएगा, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, और उससे मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसने मार खाई, उसने मसलूबियत को हासिल किया, और उसकी वसीला से हमने नजात को, गुनाहों की माफ़ी को और शिफा को हासिल किया। ये वर्सेस भी कोट कीजिएगा कहाँ पर मेंशन है और ज़्यादा, और ये पूरी कहाँ पर हुई हैं। ज़करिया चैप्टर 11 है वर्स 1 है, मुकद्दस पतरस चैप्टर 2 है वर्स 24 है। लिखा है, हम सब तो भेड़ों की मानित भटक गए थे, हमें तो पता ही नहीं था जाना कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं था रास्ता कहाँ पे है, हम तो बस इधर उधर की चीज़ों में भटके फिर रहे थे। लिखा है, फिर खुदावन ने हम सब की बदकारी उसके ऊपर लाद दी, यीशु मसीह के ऊपर। फिर से वही बात हो रही है कि वो हमारी खताएं, हमारी गुनाह, हमारी बदकारी यीशु मसीह के ऊपर लादी गई थी। ये भी आप देखेंगे, मुकद्दस पतरस है, पहला पतरस है चैप्टर 3 है वर्स 25 है, ज़करिया है, और ज़करिया चैप्टर 1 है, कुर्सियों है चैप्टर 5 है वर्स 21 है, मुकद्दस मत्ती चैप्टर 26 वर्स 23 है। लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, और वो जो कि उसको ज़बह कर रहे होते हैं उनके सामने बेज़ुबान होता है। यीशु मसीह से बहुत से क्वेश्चन किए गए और यीशु मसीह खामोश रहे, चुप रहे। हालांकि यीशु मसीह ने कहा अपनी ज़ुबान मुबारका से कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बहुत से फरिश्ते आ सकते हैं और वो मुझे यहाँ सर ले जाएंगे, लेकिन ये होना ज़रूर है। क्यों होना ज़रूर है? न्यू टेस्टामेंट में से देखिएगा, मुकद्दस मरकस है चैप्टर 14 है वर्स 49 है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं यीशु मसीह, मैं हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, है ना? सुनिए आगे, लेकिन ये इसलिए हुआ कि नविश्ते पूरे हों, दुनिया के भी
किसी भी लैंग्वेज में आप बाइबल मुकद्दस को ले लें और जो मैंने अभी वर्सेस आपको कोट किए इनको निकाल कर देखें, यही वर्सेस मिलेंगी, यही वर्ड्स मिलेंगे। हाँ, लैंग्वेज डिफरेंस है भाई, बाइबल नहीं बदली है। लोग आपको मिस अंडरस्टैंड करवाने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए कह देते हैं बाइबल बदल गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। बाइबल मुकद्दस नहीं बदली है, खुदा का कलाम कभी नहीं बदल सकता है। हाँ, शैतान अपना काम ज़रूर करता है ताकि आपको बाइबल मुकद्दस से दूर रखे। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन वर्सेस को जो मैंने आपको कहा है ज़रूर पढ़ें, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, इब्रानी बाइबल में पढ़ें, उर्दू बाइबल में पढ़ें, यूनानी बाइबल में पढ़ें, पश्तो बाइबल में पढ़ें, अरबी बाइबल में पढ़ें, इंग्लिश बाइबल में पढ़ें, यही वर्सेस आपको मिलेंगी। आगे चल के देखते हैं। अब यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये इसलिए हो रहा है कि नविश्ते पूरे हों। नविश्ते क्या होते हैं? सहाइफुल अंबिया की बातें जो पुराने अहदनामे में तौरेत, ज़बूर, अंबिया कराम ने, अंजील मुक़द्दस में यूहन्ना नबी ने जो पेशन गोइयाँ कर दी हैं, वो बातें पूरी करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा होना ज़रूर है। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जब उनसे सवाल किया जाता है, पता है आपको यीशु मसीह को मसलूब किया गया था तो इसीलिए किया गया था कि ये कुफर बकता है, क्योंकि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। ये भी देख लेते हैं जी, मुक़द्दस मरकस में देखिएगा, चैप्टर 14 ही है, वर्स 61 है। सरदार काही ने पूछा कि ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम खुदा के बेटे हो? सुनिएगा, वर्स 62 लिख लें और फिर ज़रूर पढ़ें खुद से। वर्स 62 में लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। हालांकि इल्हामी किताबें कहती हैं, फरमाती हैं कि खुदा का तो कोई बेटा ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई जिस्मानी बेटे की बात नहीं हो रही। यहाँ पर खुदावंद हमें माफ़ करे, कोई खुदा की शादी नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई बेटा पैदा किया है। ये रूह अल्लाह है जिसके वसीला से वो खुदा के बेटे अपनी अलूहियत में और अपने जलाल में कहलाते हैं। सो यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूँ। क्या कोई नबी और पैगंबर अपने मुँह से झूठी बात कह सकता है? बेशक नहीं, बेशक नहीं। खुदा हमें इन अल्फाज के लिए माफ़ करे। तुम इब्ने आदम को ना सिर्फ मैं उनका बेटा हूँ, बल्कि तुम इब्ने आदम को कादरे मुतली के दाहिने तरफ बैठे देखोगे और आसमान के बादलों के साथ फिर आते भी देखोगे। अब सरदार काही ने क्या किया? अपने कपड़े फाड़े हैं और कहते हैं, अब तो हमें गवाहों की हाजत ही नहीं रही कि तुमने ये कुफर सुन लिया है। कुफर, यीशु मसीह को इसलिए मसलूब किया गया कि उन्हें कहा जाता था कि कुफर बकता है। आज मसीहियों को इसलिए सताया जाता है और उन पर लानती और इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, और इवन और भी बहुत से चीज़ें मसीहियों के साथ इसलिए की जाती हैं क्योंकि कहा जाता है कि तुम कुफर बकते हो, या मसीहियों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये काफिर हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। ना सिर्फ खुदा का बेटा कहते हैं कि खुदा की रूह कहते हैं। यीशु मसीह ही खुदा है। ये मसीहियों का ईमान है, ये हमारा ईमान है, और ये ही बाइबल मुकद्दस का मरकज़ी मज़मून है। यीशु मसीह ने कहा, मैं और बाप एक हैं। जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। ये मैं नहीं कह रही, ये यीशु मसीह के अपने 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 ज़ुबान मुबारका से फरमाया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ही बाप को ज़ाहिर किया है। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं उसमें से ही निकल कर आया हूँ, मैं उसमें से ही निकल कर आया हूँ, मैं ही रूह अल्लाह हूँ, और मैं उसमें वापस जाऊँगा और वहीं पर जम हो जाऊँगा। तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं, अदालत का इख्तियार मेरे पास है, गुनाह मैं माफ़ कर सकता हूँ, ज़िंदगी मैं दे सकता हूँ, शिफा मैं देता हूँ। जो कुछ भी बाप का है वो सब कुछ मेरा है। ये सारी वर्सेस मैंने आपको कुछ कोट भी की हैं और कुछ आप अंजील मुकद्दस में इन वर्सेस को देख सकते हैं। मैं बाप की मर्ज़ी से सब कुछ करता हूँ, मैं उसमें से सब कुछ लेकर आया हूँ, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है क्योंकि उसमें से निकल कर आया हूँ। देखिए, सब नबियों और पैगंबर जो भी दुनिया में आए थे, किसी को कलीमुल्लाह, किसी को हबीबुल्लाह और बहुत से लक़ाबात दिए गए। जीसस को रूह अल्लाह का लक़ब दिया गया, और इस बात को मतलब ये इस चीज़ की प्रूव है, इल्हामी किताबें इस बात को मानती हैं। जो भी इल्हामी किताबों के मानने वाले हैं वो इस बात को मानते हैं, लेकिन विज़डम की ज़रूरत है कि इस बात को समझ भी सकें, क्योंकि शैतान तो चाहता ही नहीं है कि हम इन बातों को समझ के निजात को हासिल कर सकें। सो हम क्या कर सकते हैं? हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक दे। और आगे चलते हैं। अब चूँकि ये यहोवा खुदा का प्लान था, इसलिए जब भी यीशु मसीह बात करते हैं तो वो डायरेक्ट बाप से बात करते हैं, क्योंकि वो बेटे की सूरत में दुनिया में हैं। एज ए बेटे अपने बाप से हर चीज़ शेयर करते हैं, हर बात उनसे कहते हैं। अब देखिए, यीशु मसीह को मसलूब किया गया, ये इलाही मंसूबा था, इसको पूरा किया गया। पाक नविश्ते इसके बारे में पेशन गोइयाँ करते हैं। ज़बूर की किताब में इवन लिखा हुआ है कि उसके हाथों और पाँव में कील
ठोके जाएंगे, उनके हाथों पाँव को छेदा जाएगा, उनकी पसली में नेज़ा मारा जाएगा, उनको कांटों का ताज पहनाया जाएगा, सलीब के ऊपर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा जाएगा ये यहूदियों का बादशाह। और ये सारी पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं। भाई बाइबल को पढ़ के देखें, ओल्ड टेस्टामेंट ये चीज़ें, ये सारे नबी और पैगंबर पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, और न्यू टेस्टामेंट में अंजील मुनव्वरा में ये पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं। एज सिंपल एज दैट। सही कहती हैं इल्हामी किताबें, कोई तीन खुदा नहीं है। इल्हामी किताबों में डायरेक्टली लिखा हुआ है तीन खुदा नहीं है। भाई तीन खुदा नहीं है। यीशु मसीह खुदा का बेटा जिस्मानी सूरत में नहीं है। दैट्स वाई खुदा की कोई शादी नहीं हुई, उसकी कोई बेटी और बेटा नहीं है। इल्हामी किताबें ठीक कहती हैं, वो रूह अल्लाह है, वो ज़मीन पर खुदा की रूह के वसीला से, रूहुल कुदस के वसीला से मुकद्दसा मरियम, कंवारी मरियम से पैदा हुए। वो कोई जिस्मानी पैदाइश से पैदा नहीं हुए, इसलिए वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खुदा ने कोई शादी की थी। बिल्कुल ठीक कहती हैं इल्हामी किताबें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते हैं, कन्फ्यूजन डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वही खुदा है जिसने तौरेत, ज़बूर और इंजील को इस दुनिया में भेजा, सहाइफ हमारे लिए इस दुनिया में भेजे। वही खुदा है जो इल्हामी किताबों को प्रोटेक्ट करता है। जो आज प्रोटेक्ट कर सकता था वो हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो तब भी इतना ही ताकतवर था, वो अब भी उतना ही ताकतवर है। वो तब भी वही विजडम रखता था, वो अब भी वही विजडम रखता है। वो तब भी वही जलाल रखता था, वो आज भी वही जलाल रखता है। भाई खुदा हमारे जैसा थोड़ा है कि हमसे कोई गलती हो गई, हम एक चीज़ की हिफाजत पहले नहीं कर पाए, ओके फाइन, ये नई चीज़ ले लो, अब मैं इसकी हिफाजत करूँगा। वो इसकी हिफाजत करता है, बेशक वो उन चीज़ों की भी हिफाजत करता है जो आपसे पहले से मौजूद थी, जो पहले से उसने दी हैं, क्योंकि वो तब भी इस चीज़ तक अप्रोच रखता था जिस पर आज अप्रोच रखता है। यही तो खुदा है, वो इंसान थोड़ी है। अच्छा खैर चलें, यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो आसमान पर चले गए, दोबारा आने वाले हैं, और इस बात को भी बहुत सी कौमें मानती हैं और उसके इंतज़ार में भी हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो में हमने देख लिया कि ओल्ड टेस्टामेंट में, मैंने सिर्फ कुछ वर्सेस पढ़ी हैं और कुछ वर्सेस साथ कोट की हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सी ऐसी वर्सेस हैं, बहुत सी ऐसे नबी और पैगंबरों ने बातें जो हैं पेशन गोइयाँ की हुई हैं कि यीशु मसीह हमारी खताओं के सबब से घायल होंगे। ना सिर्फ घायल होंगे बल्कि पूरा सीन भी क्रिएट किया हुआ है कि वो कौन सा मकाम होगा, कहाँ पर पैदा होंगे, कहाँ कहाँ पर वो तालीमात देंगे, कहाँ पर उनको मसलूब किया जाएगा, उस मुकाम का नाम क्या होगा, खोपड़ी का वो मकाम होगा, गलगित्ता के इलाका में होगा, वो सारा जो भी जैतून के बाग में वो दुआ करने के लिए गए, दिस एंड दैट, और उसके बाद उनके हाथों और पाँव पर कील से छेदा जाएगा, उनको कांटों का ताज पहनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें पेशन गोइयाँ हो चुकी हैं, और फिर एंड पे आके खुदा किसी और शख्स को उनकी जगह पर मसलूब करके इंसान को, इंसानियत को धोखा नहीं दे सकता। ये नामुमकिन है। मसलूबियत हुई थी, हिस्ट्री इस बात की गवाह है, खुद खुदा इस बात का गवाह है, पूरी बाइबल इस बात की गवाह है, तमाम नबी और पैगंबर इस बात के गवाह हैं। एंड पे देखिएगा मुकद्दस मरकज़ चैप्टर 15 है और वर्स 39 है, लिखा है, और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था उसने यूं दम देते देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। सो हमारे पास बहुत से सबूत भी ऐसे मिलते हैं। फिर जब यीशु मसीह ज़िंदा हो गए तो वो नबियों पर और शागिर्दों पर जो है वो ज़ाहिर होते रहे, और फिर बहुत सी ऐसी बातें की गई। सॉरी, वीडियो फिर से लंबी होती जा रही है। वीडियो को आज इधर ही ख़त्म करते हैं, मसलूबियत पर ही ख़त्म करते हैं। और मसलूबियत में यही है कि यीशु मसीह हमारी गुनाहों के लिए, हमारी ख़ताओं के लिए मसलूब किया गया था। एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको बताती चलती हूँ, नहीं चले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब भी यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो जो हैकल का पर्दा था वो दरमियान से फट गया था, और उसका क्या राज था या ये इसका क्या मतलब था वो बाद में बताएंगे। सिंपल ये था कि हमारा टूटा हुआ रिश्ता खुदा के साथ वापस जुड़ गया है, और मसीह यीशु के वसीला से अब हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है। इट डजंट मीन कि हम गुनाह करते जाएं तो हमें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इट मीन्स कि गुनाह की सज़ा मौत है, मौत मिलनी है। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से आप अपने हर किस्म के गुनाह से निजात को हासिल करते हैं। मैंने कहा हर किस्म का गुनाह, हर किस्म का गुनाह। इवन जो यीशु मसीह का इनकार करके चले जाते हैं क्योंकि वो इतनी समझ बूझ अकल नहीं रखते हैं, अगर वो वापस आएंगे तो यीशु मसीह आपको कबूल करने के लिए तैयार है। मुकद्दस पतरस रसूल ने भी यीशु मसीह का इनकार किया था, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार, जबकि वो यीशु मसीह के साथ रहता था। इसलिए और हाँ, पौलुस रसूल ने जो फरमाया है कि दूसरी कुर्बानी अब नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि जो जानते बूझते हुए हर चीज़ के अक्ल समझ रखते हुए यीशु मसीह को छोड़ कर जाता है तो अब दूसरी कुर्बानी नहीं होगी, अब दूसरी माफ़ी नहीं होगी।